तो अब कैरोल फ़ील के घर में रहने के लिए आ जाती है। से फ़ील बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और फ़ील पूरी रात सो भी नहीं पाता है। अब अगले दिन फ़ील की नज़र उन पेंटिंग्स पर जाती है जिनको वह चुरा कर लेकर आया था। वह देखता है कि कैरोल ने उन चुराई गई पेंटिंग्स में एक छोटे से पप्पी को बना दिया है। जब फ़ील कैरोल से पूछता है तो कैरोल कहती है कि उस पेंटिंग में उसे कोई कमी लग रही थी, इसलिए उसने उस छोटे से पपी को बना दिया है। तब फ़ील कैरोल से वापस से किसी पेंटिंग को रीपेंट करने के लिए मना करता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वह देखता है कि उसकी अडल्ट मैगज़ीन्स भी वहाँ पर नहीं हैं। तभी वह कैरोल से पूछता है तो कैरोल कहती है कि उन मैगज़ीन्स को उसने उठाकर गैरेज में रख दिया है। तभी फ़ील कैरोल को किसी भी चीज़ को इधर-उधर रखने से मना करता है और कहता है कि यह उसका घर है। तभी कैरोल कहती है कि अब हम दोनों पति-पत्नी हैं, कोई भी चीज़ अब फ़ील अकेले की नहीं है, उन दोनों की है। तभी फ़ील उसे वापस से ऐसा ना करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी कैरोल फ़ील से घर का कुछ सामान लाने के लिए कहती है और उसको एक बड़ी पर्ची थमा देती है, लेकिन फ़ील यह काम करना नहीं चाहता था। तभी फ़ील कैरोल की कंप्लेन लिखने के लिए कंप्लेन बोर्ड की तरफ जाता है तो वह देखता है कि पूरा कंप्लेन बोर्ड फ़ील की कंप्लेन से भरा हुआ है। भी वह देखता है कि थोड़ बड़े प्यार से मेलिसा के बाल काट रहा है। यह देखकर फ़ील का मूड अब और ख़राब हो जाता है और वह बोर्ड पर मेलिसा और थोड़ के आउटडोर में बाल काटने की कंप्लेन लिखकर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैरोल ने जो सामान मंगाया था, फ़ील उस सामान को इकट्ठा करके जला देता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए गॉड से शिकायत करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, कैरोल को इस दुनिया की आखिरी महिला के रूप में उसके सामने क्यों भेजा, जबकि मेलिसा भी थी, और फिर जब भेजा तो उसके बाद थोड़ को क्यों भेजा। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 लड़कियाँ उतर कर आती हैं जिनका नाम एरिका और गेल होता है, जो कि अलाइव इन टेक्सन देखकर वहाँ आई हैं। और अब वह दोनों लड़कियां फ़ील को देखकर बहुत खुश होती हैं और फ़ील भी उन दोनों लड़कियों से मिलकर अब बहुत खुश होता है। और फिर वह लड़कियां फ़ील से पूछती हैं कि क्या वह यहाँ पे अकेला रह रहा है, तो फ़ील थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद फ़ील कहता है कि हाँ, वह यहाँ पे अकेला रहता है। तब वे दोनों लड़कियां फ़ील को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती हैं। तभी फ़ील उनको बताता है कि वह 2 सालों से यहाँ पे अकेला कैसे रह रहा था। उसके बाद जब ये लोग घर जाकर शैम्पेन पी रहे होते हैं तो एरिका फ़ील से कहती है कि उसको लगा कि यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको लगा था कि सिर्फ़ वे दोनों ही बची हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम भी अब हमारे साथ हो। फ़ील जो सुनना चाहता था एरिका वही कह रही थी। अब एरिका की नज़र अचानक से फ़ील की अंगूठी पर जाती है और जब एरिका पूछती है तो फ़ील उनसे झूठ कह देता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। फ़ील वहाँ से जाने लगता है। एरिका और गैल फ़ील को रात के डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। तो अब फ़ील का मूड बिल्कुल ठीक है, इसलिए वह कैरोल ने जो सामान बताया था वह सारा सामान लेकर घर जाता है, क्योंकि अब वह गैल और एरिका के लिए वापस से लास्ट मैन ऑन अर्थ बन गया था। और अब कैरोल भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि फ़ील ने उसे सारा सामान लाकर दे दिया था। तब फ़ील कहता है कि वह आज रात अकेले ही एक कैंपेनिंग में जा रहा है, तो वह डिनर आज रात नहीं करेगा। कैरोल उसे नहीं रोकती है और ना ही पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। तब फ़ील को वापस से अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए दिखाया जाता है और वह उनसे बात करते हुए कहता है कि वह अब एक अच्छा पति बनने जा रहा है, क्योंकि फ़ील का अब प्लान होता है कि वह गैल, एरिका और कैरोल तीनों के साथ रहेगा और वह इन तीनों को आपस में नहीं बताएगा। अब फ़ील एक अच्छे से तैयार होकर सूट वूट पहनकर गैल व एरिका से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां ये लोग अच्छे से मज़े करते हैं। अब फ़ील इनको कैरोल के मौत की झूठी कहानी भी सुनाता है और कहता है कि कैसे वह आखिरी समय तक अपनी पत्नी के साथ था, और यह कहकर वह इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब फ़ील इन दोनों लड़कियों से सहानुभूति पाना चाहता था और होता भी कुछ ऐसा ही है। गैल और एरिका फ़ील का मूड ठीक करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना लेते हैं।
फील तुरंत मान जाता है। और इधर दूसरी साइड हम देखते हैं कि मेलिसा, कैरोल और थोर डिनर टेबल पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और मेलिसा को पता चलता है कि फील अकेले ही कैंपेनिंग में गया है, तो उसको फील पर शक हो जाता है। तभी थोर बोलता है कि फील एक अच्छा इंसान है, वह कभी कभी बेतुकी बातें कर देता है और आज हम उसी की वजह से यहाँ पर हैं। फील के लिए हमें कुछ करना चाहिए। कैरोल इस बात के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन मेलिसा को फील पर शक था, लेकिन मेलिसा भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये लोग फील को सरप्राइज देने के लिए प्लान बनाते हैं कि वह फील के घर को गुब्बारों से भर देंगे और इसके लिए वह लोग शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ भी हम देख रहे होते हैं कि फील, गैल और एरिका भी अपनी गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल ही रहे होते हैं। तभी इन दोनों की कार्स आपस में आमने सामने आ जाती हैं और ये लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन फील कार से नहीं उतरता है, उसे पता था कि अब उसका भांडा फूट चुका है और पोल खुलने वाली है। और जब ये लोग लास्ट में घर जाने वाले होते हैं तो कैरोल कार में फील को देख लेती है और चौंकते हुए फील का नाम लेती है। तब गैल बोलती है कि क्या तुम दोनों आपस में जानते हो, तो कैरोल कहती है कि यह उसका हस्बैंड है। और यह एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है।